अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम बात करने लगे हैं डेप्रिसिएशन की फोर्थ प्रॉब्लम की। पहले वाली वीडियोस में मैंने जो है फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स को जो है डिस्क्राइब किया है, उनको सॉल्व करके आपको बताया है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रॉब्लम नंबर 4 की, कि प्रॉब्लम नंबर 4 में उसने क्या डिफरेंट चीज़ें दी और हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2013 अ फर्म परचेज अ मशीनरी वर्थ ₹50,000। 2013 में हमने एक मशीनरी ख़रीदी है, जो है वो कितने की है, 50,000 की। ऑन 1 जुलाई 2015, अब वो बात कर रहा है 2015 की, इट बायस एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000। 2015 में जाके उसने एक और मशीनरी ख़रीदी है और वो कितने की है, 10,000 की। एंड स्पेंड्स ₹1,000 ऑन इट्स अरेक्शन। अगर उसने 10,000 की परचेज़ की है तो उसने 1,000 जो है वो एक्स्ट्रा पे किया उसे इंस्टॉल करवाने में या उसकी एरेक्शन में। The accounts are closed each year on 31st December. Assume the normal depreciation is to be 10% per annum. Show the machinery account for the first 4 years under fixed installment method. आपने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है और आपने कितने सालों का अकाउंट बनाना है, 4 सालों का अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट तैयार कर लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिख लिया है, मैं मशीनरी अकाउंट बना रही हूँ, डेट डिटेल अमाउंट, डेट डिटेल एंड अमाउंट। प्रॉब्लम नंबर 4 है। आपको मालूम है सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, हमेशा हम जो है डेट मेंशन करेंगे किस डेट को हमने मशीनरी को परचेज़ किया। अब किस डेट को हमने मशीनरी को परचेज़ किया था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2013 में परचेज़ किया। और क्या लिखते हैं सब हम, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैश लिखते हैं। और कितना हमने कितने का परचेज़ किया, 50,000 का। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 50,000। जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हो आपने कैश को लिख लिया 50,000 का, और 31 दिसंबर को आप क्या चार्ज करते हो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट अब कितने परसेंट उसने बताया है, 10%। 50,000 के ऊपर आप 10% चार्ज करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, एज़ यूजुअल हमने जो है आपका हाईएस्ट बैलेंस है वो दोनों साइड्स पे लिखना है, यानी कि 50,000 को दोनों साइड्स पे आप लिखेंगे और 50,000 में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट यानी कि 5,000 को लेस करेंगे तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 45,000। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट ईयर का अकाउंट होगा 2014। अब 2014 में हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है, 45,000। और अगेन 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और ये कौन सा मेथड है, हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। उसने मुझे बुक में बताया हुआ है कि आप कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिक्स्ड मेथड से। तो फिक्स का मतलब है ये है कि आपकी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि फर्स्ट ईयर 5,000 थी तो नेक्स्ट ईयर भी आपकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 5,000 ही होगी। अब मैं क्या करूँगी, अगेन वही 45,000 में से मैंने 5,000 को लेस किया तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 40,000। ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, 2015 अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने कर लेना और वो कितना करना, 40,000 करना। अब 40,000 अगेन 31 दिसंबर 2015 और इसकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी और डेप्रिसिएशन कितनी है, एज इट इज़ रहेगी 5,000 जो पहले थी। ठीक, अब साथ ही इसने मुझे ये कहा था कि 2015 में मैंने एक और मशीनरी ख़रीदी है। ठीक है, अब हम 2015 की बात कर रहे हैं ना, तो हमने 2015 में एक और मशीनरी ख़रीदी थी। उसने बताया था ऑन 1 जुलाई 2015 इट बायस एडिशनल मशीनरी वर्थ ₹10,000 एंड स्पेंड 1,000 ऑन इट्स एरेक्शन। अब हम 2015 का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 जुलाई, क्योंकि 1 जुलाई को मैंने एक और मशीनरी ख़रीदी है। कैश लिखूँगी, जब भी आप बाइंग करते हैं, परचेज़ करते हैं तो कैश लिखते हैं। कितने की परचेज़ की है, 10,000 की, और 1,000 उसने उसकी एरेक्शन पे किया है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 11,000। ठीक है, पहले वाली मशीनरी तो वैसे ही चल रही है क्योंकि उसने उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं बताया, बट उसने ये बताया था कि 2015 में उसने एक और मशीनरी ख़रीदी थी 10,000 की और 1,000 उस पर स्पेंड किया। दोनों अमाउंट्स को ऐड किया तो अमाउंट कितनी आ गई, 11,000। ठीक है, अब आपको मालूम है साल एंड होगा, यानी कि इस वाली मशीनरी की भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 31 दिसंबर तक। दो मशीनरी है ना हमारे पास, एक तो पहले हमने ली थी 2013 में, अब हमने ली है 2015 में।
11,000 की मशीनरी ली है, हम लिखेंगे 11,000। और कितने परसेंट डेप्रिसिएशन का रेट है? 10%। बट यहाँ पर हमने कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है? 6 मंथ्स की चार्ज करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने मशीनरी ख़रीदी है जुलाई में। अब जुलाई से लेके दिसंबर तक जितने मंथ्स होंगे उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स की आपकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगी। मल्टीप्लाई 6/12। ठीक है, तो 6 तो जितने मंथ्स और 12 आपको पता है क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि टोटल एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई? 550। ठीक है, दोनों जो है मशीनरी, दोनों की डेप्रिसिएशन को चार्ज कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों बैलेंसेस को ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना बैलेंस आ जाएगा? 51,000। ठीक है, 40,000 में मैंने 11,000 को ऐड किया तो अमाउंट कितनी आ गई? 51,000। अब क्या करेंगे, 51,000 में से दोनों डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। अब 51,000 माइनस 550 भी डेप्रिसिएशन है हमारी और 5,000 भी डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितनी आ गई? 45,450। ठीक है, ये 2015 तक का अकाउंट बन गया। अब बात करते हैं 2016 की, नेक्स्ट 2016 की, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने मुझे 4 सालों का अकाउंट बनाकर देना है। पहले 3 सालों का हमने बना लिया, 2013, 2014 एंड 2015। अब नेक्स्ट कौन सी ईयर का बनेगा? 2016 का। अब यहाँ पे अगेन मैं बैलेंस को ब्रॉट डाउन करूँगी। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 45,450। और यहाँ पे अगेन डेप्रिसिएशन आ जाएगी दोनों की। अब डेप्रिसिएशन देखें, पहले वाली तो एज इट इज़ चलती आएगी जो हमारी 2013 से स्टार्ट थी। ठीक है, वो एज इट इज़ आएगी। 5,000 ये वाली भी, यहाँ भी 5,000 थी, यहाँ पे भी थी, तो मतलब 2016 में भी डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी? 5,000 ही रहेगी। ठीक है, ये वाला चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। बट यहाँ पे जो दूसरी डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज होगी, जो दूसरी मशीनरी थी मेरी, जो मैंने 11,000 की ली थी, इसकी भी डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगी, बट वो अब यहाँ पर पूरे साल की चार्ज होगी। ठीक है, लास्ट वाले अकाउंट में मैंने उसे 6 मंथ्स में ही लिया था क्योंकि वो 6 महीने की डेप्रिसिएशन थी, बट 2016 में हमने उसे पूरा साल इस्तेमाल किया, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पर पूरे साल की लिखी जाएगी और वो कितनी आएगी? 1100 आएगी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि इस ईयर में हमने 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की, 2016 में जाके हमने उसे पूरे 12 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज की, यानी कि पूरे साल की। तो मैंने सिंपली जब पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो सिंपली हम अमाउंट को क्या करते हैं? परसेंटेज के साथ लेते हैं, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है। अब क्या होगा, टोटल बैलेंस आपके पास कितना है? 45,450। अब 45,450 में से इन दोनों डेप्रिसिएशंस को क्या करेंगे? हम लेस कर देंगे। ये जो 45,450 था इसमें से 5,000 को माइनस करेंगे और 1100 को माइनस करेंगे, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 39,350। 39,350। और ये आपका क्या है? बैलेंस कैरिड डाउन। और 2017 में जाके आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। किस नाम से? बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, और वो कितना है? 39,350। अब बुक में हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है या नहीं आया। जी, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, 39,350। ठीक है, 39,350 जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया था कि हमने 2 मशीनरी की डेप्रिसिएशन को चार्ज किया था। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके, तो मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।